नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल HM स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हिस्ट्री टॉपिक वाइज क्वेश्चन में हम सल्तनत काल को कवर कर रहे थे। इसमें हमारा आज पार्ट 3 है सल्तनत काल का। तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। किसकी मृत्यु पर? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। किसकी मृत्यु पर? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था, उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है ये भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। दीवान खैरात दान विभाग जो जाना जाता है दान विभाग के नाम से स्थापित किया था, वो कौन था? तो फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को। किसको? सितार को। अगला क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो था। कौन? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। मंगोल आक्रमण भय के कारण ही गुलाम वंश जो है अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे। तुगलक नामक रचनाकार हैं अमीर खुसरो। तुगलक नामक रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसे प्रथम अख्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सल्तनत काल में सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टंका जो है वो चांदी, ससगनी भी चांदी का और जीतल जो है वो तांबे का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन, अमीर कोही जो कृषि विभाग के नाम से जाना जाता है, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में। किसमें? खड़ी बोली के विकास में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के निर्गत किए थे जिसमें एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख था। जवाबी थे राज्य कानून। जवाबी थे राज्य कानून। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक। तुगलक राजवंश। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां जो है अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो फवाजिल का अर्थ था इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि से था। इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि से था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों को सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था। अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण कर ली थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल-ए-इलाही। कौन सी उपाधि? जिल-ए-इलाही। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी के बने भवन के गिरने से हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। किसकी मृत्यु? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है लकड़ी के से बने भवन के गिरने से हुई थी। नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था जो नहर का निर्माण सबसे सर्वप्रथम करवाया था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोधी था। कौन था? सिकंदर लोधी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था। गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन जो है सिकंदर लोधी ने किया था।
दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।